संघर्ष क्या होता है और शिष्टाचार क्या होता है, ये परवरिश का दोष है। मैं तो बता रहा हूं कि मैं भी चैनल पे सुना, भगचोनर बोल रहा था। अच्छा, हरिनारायण जी को भगचोनर, समाज के जो नेता इनके गलत नीतियों पे सवाल उठाएंगे, भगचोनर बोल रहा था, बकचोद बोल रहा था। अच्छा। और इनका बाप बोल रहा है कुत्ता और बिल्ली, जो इनके गलत नीतियों पे सवाल उठाएगा तो ये लोग कुछ भी बोल देंगे। ये सही है, ये करें तो रासलीला, और समाज के कोई नेता अगर बोल दे तो ये करेक्टर ढीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। राजनीति के गलियारे से इस वक्त राजभर समाज में ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं जो सुभाषपा के प्रवक्ता राजू तिवारी ने ऐसा बयान दे करके अपनी फजीयत कर ली है, क्योंकि भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर के ऊपर जो मुंह में कालिक पोतने का 51,000 रुपया इनाम देने की बातें रख दी है, इसे राजभर समाज में एक बवाल सा मच गया है। क्योंकि आज हमारे साथ ब्रजेश राजभर जी हैं, आज उन्हीं से हम जानेंगे जो उनके समाज के ऊपर एक कालिक पोतने का काम जो सुभाषपा के प्रवक्ता राजू तिवारी ने कह के बवाल मचा दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी सादर नमस्कार है, प्रणाम है। सुभाषपा के प्रवक्ता राजू तिवारी ने जिस तरह से 51,000 रुपए का, जो भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके और मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर कालिक पोतने का जो 51,000 रुपया रखा गया है, ये क्या मामला चल रहा है आपके समाज में? देखिए, ऐसा है कि ये मामला हरिनारायण राजभर जी जब बयान दे रहे थे तो मैं भी वहां मौजूद था। अच्छा। बात ये चल रही थी कि विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। जो विधानसभा के सदस्य लोग हैं, जिसमें जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक ओम प्रकाश राजभर भी सदस्य हैं, उनके 6 विधायक भी हैं। तो उनसे ये बात चल रही थी कि समाज में आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबी होती जा रही है। अगर हरिनारायण जी से मैंने कहा कि भाई आरक्षण अब कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम राज्यसभा के सदस्य तो है नहीं, नियम तो यही है कि राज्यसभा में कानून को पारित किया जाए और उसको जो है केंद्र को भेजा जाए। जब राज्यसभा से पारित होगा तो केंद्र सभा उसको अनुमोदन करके प्रस्ताव भेज देगी और जारी हो जाएगा। यही सीधा साधा नियम है। बाकी सड़क पर और कोर्ट में जाने से कोई बहुत मतलब नहीं है, फॉर्मेलिटी होगी। तो इस समय विधानसभा के सदस्य और राजभर समाज के ठेकेदार ओम प्रकाश राजभर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक, तो यही बात ही चल रही थी। तो बातों बातों में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी मां बहन की गाली बड़े बड़े मंचों से दिया ओम प्रकाश राजभर ने। तो वही बात हुई कि उन्होंने कहा बातों बातों में, मैं इसका खंडन करता हूं, मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं कि किसी को गाली गलौज अगर कोई दिया तो उसका गाली गलौज से जवाब देना चाहिए। एक संवैधानिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अब वो थोड़ा सा आक्रोशित हुए और उन्होंने उसका जवाब उसी भाषा में दे दिया। मैं इसका समर्थक नहीं हूं। लेकिन हरिनारायण राजभर जी अगर एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने क्रिया का प्रतिक्रिया ही दिया है। उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गालियां मैं वो बोल नहीं सकता। आपके चैनल पे भद्दी भद्दी गालियां दिए, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली दिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को गाली दिए, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मां बहन की गाली दिए। ये यहाँ तक बोल दिए कि जो समाजवादी पार्टी में जाएगा अपनी मां बहन बच्चों से घाट करेगा। तमाम कस्में वादे करने के बाद भी वो गए, उनके साथ समर्थन में चुनाव लड़े, 17 सीट भी मिला, उसको बेचे खरीदे। तमाम उन्होंने गालियां, किसी भी ऐसा दल नहीं है जिसमें ओम प्रकाश राजभर जिनकी मां बहन नहीं गाली दिए हो। तो चाहे बहन जी हो, बहन मायावती जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, माननीय मुलायम सिंह यादव हो, भाजपा में तमाम नेता, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली दिए, तो ये क्रिया का प्रतिक्रिया ही है। और इसमें हमने देखा कि भाजपा में प्रवक्ता है, एक सहारनपुर से नया लड़का है,
पता नहीं क्या सूझबूझ है। मैं तो इनको सड़क छाप मानता हूं। सड़क छाप, एक बंद कमरे में बैठ के बयानबाजी। एक वहां से बयान आया कि अगर हरिनारायण राजभर को कोई कालिक पोत देता है तो उसको हम 51,000 इनाम देंगे। और यहाँ बनारस एक प्रवक्ता है, उन्होंने क्रिया का प्रतिक्रिया दिया कि मैं इसका समर्थन करता हूं और जो मारेगा, गाली देगा या कालिक पोतेगा, मैं इसको इनाम दूंगा। तो ऐसे सड़क छाप नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता, जो जेन्युइन नेता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले इनका बैकग्राउंड चेक करा लीजिए। जो सहारनपुर का एक नया लौंडा जो है प्रवक्ता बनता है, जिसने इनाम रखा है, और एक बनारस के प्रवक्ता है, इन सड़क छाप नेताओं को बैकग्राउंड को चेक करिए कि ये जिस समाज से आते हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में अपने सिवा एक व्यक्ति को जोड़ने का काम आज तक नहीं किया और न जिंदगी में करेंगे। ये मौसम वैज्ञानिक है, आज मंत्रालय है, आज नेताजी हैं, आज उनके साथ वो अपना मलाई काट रहे हैं, और कल मंत्रालय चला जाएगा तो ये परजीवी लोग हैं, ये खून चूसने वाले लोग हैं। इनके पास एक व्यक्ति नहीं है, बंद कमरे में भौंकने का काम करते हैं, तो इनको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और समाज का क्या आज खून पानी हो गया क्या? ये सुपारी दे रहे हैं बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं है, जिनके साथ 10 लोग चलने वाले नहीं है। ये बंद कमरे में बैठ के, किसी जमाने में एक नेता और थे जिनका खूब स्वागत हुआ था। अरे थे, अब क्या नाम बताएं, नई पार्टी बना करके खूब गाली वाली दे रहे थे। हाँ, नेताजी का किसी जमाने में चड्डी बंडी कचार रहे थे सर्किट हाउस में, वही काम ये लोग भी करते हैं। तो मिला जुला करके हरिनारायण राजभर कोई साग मूली नहीं है, वो भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, वो पूर्व सांसद है, पूर्व मंत्री है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो और चाहे उनके एक राहु केतु लड़के हैं, उनका भी बयान है कि वो दारूबाज है। तो जब दारूबाजी की बात आ रही है, नशाखोरी की बात आ रही है, तो आप अपने बाप से पूछो, ओम प्रकाश राजभर जी से पूछो कि जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़े खुले मंच से, लाखों की भीड़ के मंच से मां बहन की गाली दिए थे, तब वो कौन सी नशा किए थे? जब अखिलेश यादव को गाली दिए, समाजवादियों को गाली दिए, माननीय मुलायम सिंह यादव को गाली दिए, बहन मायावती जी को मां बहन की गाली दिए, तब वो कौन सा नशा किए थे? पहले अपने बाप के नशे का ब्रांड पता करो कि वो चीलम मारते हैं, कि गांजा पीते हैं, कि स्मैक लेते हैं, कि वो देसी थर्रा मारते हैं, कौन सा नशा करते हैं? तो वो तो क्रिया का प्रतिक्रिया है, इसमें दारूबाजी की बात कहां से आई? वो तो सही कह रहे हैं भाई। आपने जो है कि हरिनारायण राजभर जी के ऊपर उन्होंने क्या बुरा कहा कि भाई सदन चल रहा है और आप विधानसभा में 6 सदस्यों के साथ हो, आप जाकर के वहां कानून पारित करवाओ, आरक्षण पे जो है कि उसमें पारित करवा करके उसको केंद्र को भेजो प्रस्ताव को। क्योंकि राजभर समाज का लंबे समय से जो एसटी आरक्षण का मामला फंसा हुआ है, वो पेच कहीं और है कि यही ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर के बीच में ही अटका हुआ है? देखिए, पेच ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर ही फंसा के रखे हैं। क्योंकि अभी बयान मैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर के प्रवक्ताओं को और उनके बेटों को जो सुपारी दिए हैं, पहले मैं हरिनारायण जी का पता बता देता हूँ। अच्छा, बता। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हरिनारायण राजभर जी का जो पता है 5/777, फिर से सुन लीजिए, 5/777 विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ में उनका आवास है। और उनका मोबाइल नंबर है 8111509200। मैं फिर से बता रहा हूं, 81150992 और 20 और 0, ये है उनका मोबाइल नंबर। और जिसको नेता को मिलना है, जो इनाम की सुपारी रखे हैं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर है औकात, अगर है नेता, अगर वास्तव में प्रवक्ता है, अगर स्याही और काली पोतनी है औकात, तो चले जाओ, शेर वहां बैठा है और गोमती नगर में। जी। और अरुण राजभर जी हैं, उन्होंने एक टीवी डिबेट पे भी बोला है कि हरिनारायण बकलोल है, क्या क्या बोले हैं, इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा संस्कार है वो निखर के आ रहा है। अच्छा। जैसी परवरिश है वैसा निखर के आ रहा है। बनते हो राष्ट्रीय प्रवक्ता,
बैठते हो राष्ट्रीय चैनलों पे और बोलने के लिए जरा सा तमीज और सहूर नहीं है। ये राहु केतु है, ये बड़े वाले का राहु और छोटा वाला केतु। ये राहु केतु एक ग्रह है, एक ग्रह बन करके समाज के युवाओं का जो है हक खा रहे हैं। इनको क्या पता है कि संघर्ष क्या होता है और शिष्टाचार क्या होता है। ये परवरिश का दोष है। मैं तो बता रहा हूं कि मैं भी चैनल पे सुना, भगचोनहर बोल रहा था। अच्छा, हरिनारायण जी को भगचोनहर, समाज के जो नेता इनके गलत नीतियों पे सवाल उठाएंगे, भगचोनहर बोल रहा था, बकचोद बोल रहा था। अच्छा। और इनका बाप बोल रहा है कुत्ता और बिल्ली, जो इनके गलत नीतियों पे सवाल उठाएगा तो ये लोग कुछ भी बोल देंगे। ये सही है, ये करें तो रासलीला, और समाज के कोई नेता अगर बोल दे तो ये करेक्टर ढीला। तो ये भगचोनहर और सड़क छापों के लिए मैं पता बता दिया हूं, और है औकात, अगर है तो जाकर के वहां मिलिए और उनका जवाब सवाल करिए और दो दो हाथ हो जाए। वो भी राष्ट्रीय, जिस दल में आप नाक रगड़ रहे हो, कुत्ता बिल्ली की तरह घूम रहे हो, जहां जी हजूरी कर रहे हो, जहां लोडर बन के बैठे हो, जहां जूता साफ कर रहे हो, जूता पालिश कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का वो जूता पालिश कर रहे हो, उसी दल के वो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी है, पूर्व सांसद भी है, पूर्व मंत्री भी है। और जाके आप लोग नाक रगड़ो और स्वाभिमान से समझौता करो। और ये स्वाभिमान से समझौता करने वाले नेता नहीं है। ये विरोध तब तक होगा जब तक ओम प्रकाश राजभर आरक्षण का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित करके और केंद्र को नहीं भेजेंगे, तब तक आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण का पेच ओम प्रकाश राजभर खुद फंसा के रखे हैं, और अनिल राजभर का तो कहना ही नहीं है। वो तो साफ साफ निकल गया बेचारा। अच्छा, हाँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी भीड़ जुटाया था बनारस में आरक्षण के नाम पे। अब कह रहा कि अभी कल इंटरव्यू मैंने सुना कि आरक्षण कौन सा चाहिए। अरे बेईमान, जाहिल और जलील इंसान, अरे कम से कम अपने बैक में चले जाओ। दूसरी आजादी और आरक्षण के नाम पे कटिंग मेमोरियल हाल को भरा। यही समाज के लोग किसी तरह जो है कन्ना खुद्दी खा करके, दाना खा करके, जो है फाका मार करके, अपना समय बर्बाद करके तुम्हारे भीड़ का हिस्सा बने, और तब जाकर के तुमको विधानसभा जाकर के कैबिनेट में बैठने की जगह मिली, और वो दिन को तुम भूल गए, मलाई खाने में व्यस्त हो। तो मिला जुला करके मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अगर आरक्षण का पेच कोई फंसा के रखा है तो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जैसे ठेकेदार रखे हैं, और इनके दो राहु केतु भगचोनहर और बकचोद नेता जो इनके बेटे हैं, उनको मैं कह रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं समाज के तरफ से कि ये समाज को जो फर्जी वर्दी बांट रहे हो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। दरोगा, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम बनाने का जो वादा था, सामने होमगार्ड की भर्ती आई है 40 से 45 हजार। अभी भी समय है। समाज लोगों को, हमारे सम्मानित युवाओं को बहकाने का काम मत करो। नकली फर्जी बैंड बाजा की पार्टी वाला जो है कि वर्दी मत बांटो। कम से कम अभी भी वक्त है, और तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे मंत्रालय में है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के राइट लेफ्ट बैठ रहे हो। कम से कम इतना कर सकते हो जो तुम्हारे हक में है। आरक्षण नहीं दिला पाए, लेकिन कम से कम होमगार्ड ही बनवा दो, लेखपाल ही बनवा दो। लेखपाल में ओबीसी की कैटेगरी खत्म कर दिया गया, आरक्षण के जो है कि क्राइटेरिया से बाहर कर दिया गया। उस पर कब बोलोगे? ये लोग तो गए थे, ओम प्रकाश राजभर गए थे कोठे पर मोजरा बंद करवाने। अच्छा, पैसे की खनक ऐसी लगी कि खुद पांव में घुंघरू बांध के नाचने लगे भाजपा के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय ब्रिजेश राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे।